और इस वक्त की बड़ी खबर, राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर हुआ है। केसरी हिल इलाके में एनकाउंटर हुआ है। 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। सेना के एक अफसर समेत 4 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। राजौरी में इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बहाल कर दिया गया है। एडीजीपी भी एनकाउंटर साइट पर पहुंचे हैं। सेना के एक अफसर समेत 4 जवान इसमें जख्मी हुए हैं और 2 जवान शहीद हो गए हैं। आज सुबह से ही राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर चल रहा था और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। एडीजीपी भी एनकाउंटर साइट पर पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले न्यूज 18 JKLH एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। ये एनकाउंटर साइट की तस्वीरें हैं। ताजा जानकारियों के मुताबिक सर्च ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। एडीजीपी भी पहुंचे हुए हैं एनकाउंटर साइट पर। इसके अलावा जो ताजा अपडेट मिल पाया है उसके मुताबिक राजौरी में इंटरनेट सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। मुठभेड़ के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद थी और अब उन्हें बहाल कर दिया गया है। इसी के साथ हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। चेकिंग वहां पर गहनता से हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 JKLH आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। एनकाउंटर साइट की तस्वीरें हैं। राजौरी का कंडी इलाका, जहां आज सुबह से ही एनकाउंटर जारी था, जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं। सेना के एक अफसर समेत 4 जवान इसमें जख्मी हैं। इसके अलावा कई आतंकवादियों के ढेर होने की भी खबरें मिल रही हैं और एडीजीपी भी एनकाउंटर साइट पर पहुंचे हैं। पूरे इलाके का मौका मुआयना किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन यहां पर जारी है। तस्वीरें सामने आई हैं। एक्सक्लूसिवली आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एडीजीपी भी मौके पर मौजूद है, एनकाउंटर साइट पर मौजूद हैं और अभी भी सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। ताजा अपडेट के मुताबिक राजौरी में इंटरनेट सेवाओं को फिर से रिज्यूम कर दिया गया है। और पिछले कई दशकों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा पाकिस्तान अब आतंकवाद को बनाए रखने के लिए एक नई साजिश को अंजाम दे रहा है, जिसके चलते अब पाकिस्तान की तरफ से पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास अपने कब्जे वाले ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में पाकिस्तानी मोबाइल नेटवर्क टावर धड़ल्ले से इंस्टॉल हो रहे हैं, जिसको लेकर नियंत्रण रेखा के आसपास के लोगों का कहना है कि पिछले 6 से 7 महीनों में उनके आसपास के क्षेत्रों में पाकिस्तान की तरफ से लगाए जा रहे मोबाइल नेटवर्क्स हर तरफ दिखाई दे रहे हैं, जिससे आने वाले समय में आतंकियों को उनके साथ संपर्क साधने के लिए नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय नेटवर्क का अगर आतंकवादी इस्तेमाल करेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी। जो है पाकिस्तान जो पिछले 4-5 महीनों से लगातार नए टावर लगा रहा है, नए हथकंडे अपना रहा है, क्योंकि इससे जो है आने वाले समय में मिलिटेंसी ज़्यादा बढ़ेगी और इससे ज़्यादा उनका नेटवर्क बढ़ेगा, जिससे हमारे यहाँ काफ़ी वो लोगों से आप सिमों से बातचीत होगी। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पहले ये टावर आजकल जो टेक्नोलॉजी का दौर है, पिछले 5-6 महीनों से वो लगातार टावर जगह जगह नए टावर लगा रहा है। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और इनको रोकना चाहिए। 5-6 महीने से वो हर जगह बॉर्डर पे वो अपना टावर लगा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की कोई नई सोच, नई कोई बदमाशी जो है वो निकल के सामने आ रही है, जिससे हम अपनी सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, अपनी फौज से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बात पर पूरा ध्यान दीजिए और चौकसी बरतिए। यह कोई नई साजिश जो है पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे देश में होने को जा रही है। आप लोग देख सकते हो सामने जो है वो टावर जो है वो लग चुका है। मेरे हिसाब से 5 ककड़ियाँ सब्जियाँ, ये नूरकोट, नकरकोट, ये पीछे आप देखो देखभाल मलदयाला, तेड़वा, इस यहाँ पे भी नए टावर लग रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे देश को बर्बाद करने की कोई नई चाल जो है पाकिस्तान ने शुरू की है। इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से जारी आतंकवाद अब दम तोड़ने पर था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उस आतंकवाद को जिंदा रखने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए जाने शुरू कर दिए गए, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से एक तरफ LOC पे घुसपैठ करवाई जाती है, दूसरी तरफ जो ड्रोन के रास्ते हथियार और पैसा और ड्रग्स गिराए जाते हैं। उसी के साथ अब पुंछ जिले में पाकिस्तान की एक नई साजिश सामने आ रही है। अगर हम बात करें पुंछ जिले के आसपास जितनी भी ऊंची पहाड़ियां जहां पर पाकिस्तान की सेना बैठी है, वहां पर नए मोबाइल नेटवर्क टावर जो है पाकिस्तान की तरफ लगाए जा रहे हैं। उस नेटवर्क टावर लगाने का एक ही मकसद है कि जम्मू कश्मीर में या पुंछ जिले में मौजूद जो आतंकी हैं
हैं या उनके मददगार हैं उन तक जो है अपना नेटवर्क पहुंचाया जाए, क्योंकि भारतीय जो नेटवर्क है उस पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से चेक लगाया गया है। और अगर भारतीय नेटवर्क से कहीं सिम से बात होती है तो भारतीय जो सुरक्षा एजेंसी है उस सिम को पकड़ लेती है। लेकिन पाकिस्तान की ये नई साजिश जो है अपने मोबाइल टावर लगाकर पुंछ जिले के अंदरूनी एरिया में इस तरह का नेटवर्क देना और जो अपने आतंकी हैं या उनके मददगार हैं उनसे संपर्क साधने का एक नया तरीका अपनाया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में सुरक्षा बलों के लिए एक चुनौती पेश हो सकती है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियां जो है वो लगातार पाकिस्तान और आतंकवादियों की जो हर साजिश को नाकाम बना रही हैं, लेकिन LOC पर इस तरह के नेटवर्क टावर लगाना पाकिस्तानी एक बड़ी और नई साजिश जो है वो आने वाले समय में सुरक्षा के लिए चिंता बन सकती है। मुनीष शर्मा, न्यूज 8 नेटवर्क, पुंछ। आगे बढ़ते हैं। G20 समिट के मद्देनजर और सुरक्षा एजेंसियों के इनपुट के बाद जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पठानकोट से लेकर जम्मू तक हाईवे पर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हाईवे पर जगह जगह नाके लगाकर हर एक वाहन की गहनता से तलाशी ली जा रही है। वहीं हाईवे पर CCTV से भी जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से नजर रखी जा रही है। हम इस समय मौजूद है जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे और जिस तरह G20 सम्मेलन जो है वो जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, उसके चलते अगर हम बात करें सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की बात करें, जहां बॉर्डर इलाके की बात करें, सुरक्षा ग्रिड को जो है वो बढ़ा दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में आने वाले सभी वाहनों को जो है वो बड़ी गहनता के साथ चेक किया जा रहा है, चाहे छोटे वाहन हो, बड़े वाहन हो, और सभी का ID कार्ड जहाँ पे चेक किया जा रहा है। और लगातार अगर हम बात करें तो G20 सम्मेलन को लेके जो है वो सुरक्षा कड़ी कर दी है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे सुरक्षा को जहां कड़ा कर दिया गया, वहीं अगर हम बात करें बॉर्डर इलाकों में BSF की तरफ से भी लगातार जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और साथ ही साथ SOG की तरफ से भी गश्त जो है वो बढ़ा दी गया। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे में दिन के समय की अगर हम बात करें तो चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की तरफ से नाके लगाकर आने जाने वालों की तलाशी जो है वो ली जा रही है और साथ ही साथ रात के समय में भी पुलिस की तरफ से जो है वो गश्त जो है बढ़ा दी गया। इस मौके पे हम मौजूद हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे और ठीक आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से CCTV कैमरों की मदद से भी जो है वो हाईवे पे जो है वो तलाशी जो है वो की जा रही है। CCTV कैमरे से भी जो है वो हाईवे पे नज़र रखी जा रही है और लगातार अगर हम बात करें सिक्योरिटी को लेके तो G20 सम्मेलन के मद्देनज़र और आगामी अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जो है वो सुरक्षा को कड़ा कर दिया और लगातार पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे इनपुट्स जो हैं वो मिल रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो है कि बड़े जो एक आतंकी हमले की जो साजिश है वो रची जा रही है। खासकर अगर हम बात करें पठानकोट से लेकर जम्मू तक की तो सुरक्षा को इसी बीच जो है वो कड़ा कर दिया और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार जो है वो चेकिंग जो हाईवे पे की जा रही है और सुरक्षा को कड़ा करते हुए चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। और इसी के चलते खासकर अगर हम बात करें सांबा कठुआ बॉर्डर की बात करें, काफ़ी संवेदनशील इलाका है और पाकिस्तान की तरफ से कई दफ़ा नापाक कोशिश जो है वो इस इलाके में करने की कोशिश जो है वो की जा रही है और इसी के चलते अगर हम बात करें सीमांत इलाकों में भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद सहित इसके सभी रूपों को रोका जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि किसी भी तरह के आतंकवाद को आज के समय में कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। With more than 40% of the world's population within the SCO, our collective decisions will surely have a global impact. Excellencies, while the world was engaged in facing COVID and its consequences, the menace of terrorism continues unabated. Taking our eyes off this menace would be detrimental to our security interests. We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. रक्षा विश्लेषकों ने गोवा में SCO शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान का स्वागत किया।
रक्षा विश्लेषक सेवानिवृत्त कैप्टन अनिल गौड़ ने कहा कि इस बयान से पाकिस्तान पर अपनी सरजमी से आतंकवाद को बढ़ावा देना और उसे मदद देना बंद करने का और दबाव बनेगा। न्यूज 18 से बात करते हुए कैप्टन अनिल गौड़ ने कहा कि ये पाकिस्तान के हित में है कि अगर अपनी सरजमी पर आतंकवादी गतिविधियां बंद करे। टेररिज्म हैज टू बी स्टॉप्ड और जितना जल्दी इसको करें और एससीओ एक पूरा मैं कहूंगा एकजुट होके इसके खिलाफ खड़ा हो तो ये बंद हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बंद हो सकता, सिर्फ ये है कि हम उसमें फिर अपने स्वार्थ ना ले लें कि चाइना अपना स्वार्थ ले ले, नहीं जी पाकिस्तान के साथ उसको अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का वो है इसलिए वो कह नहीं जी इसको छोड़ दो जी। आज आप देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोस्क्राइब टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर है, वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे? वहां पे जलसे करते हैं, वहां पे सब कुछ करते हैं, क्यों नहीं पकड़े जा रहे? वो पकड़ना नहीं चाहता क्योंकि उनकी अपनी क्रिएशन है वो। तो इसीलिए जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल सही कहा, और उससे पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी जो कहा उन्होंने भी सही कहा कि ये जो टेररिज्म है ये नहीं चल सकता। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बहुत है आज की डेट में। जिस हिसाब से पाकिस्तान ये बेगिंग बाउल लेके घूम रहा है सब जगह, उसको पैसा क्यों नहीं दे रहे? आपको पता है FATF में भी ग्रे लिस्ट में था और उसके अंदर IMF अभी तक लोन देने को तैयार नहीं है उसको, क्योंकि उनको पता है ये जो पैसा जाएगा ये जो जहां इस्तेमाल होना वहां नहीं होगा, ये साइफन ऑफ हो जाएगा और साइफन ऑफ होकर कहा हो जाएगा ये टेररिस्ट के पास जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ शिया समुदाय में रोष देखा जा रहा है। कल पाकिस्तान में एक स्कूल पर हुए आतंकी हमले में 7 शिया समुदाय के टीचरों की मौत हुई थी। इसके खिलाफ आज श्रीनगर में शिया समुदाय से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सरकार पर शिया समुदाय का कत्लेआम करने का आरोप लगाया। जिस तरीके से शियों का कत्लेआम हो रहा है पाकिस्तान में, जिस तरीके से दरंदमंदाना मौत दिया जा रहा है उनको, मैं ये मानता हूँ ये पाकिस्तान का फेलियर है। और जिस तरीके से वो अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने में फेल हुआ है और जिस तरीके से शिया और सुन्नी के बीच में आपस में तफरक डालने का काम किया है, उनको अपने देश हिंदुस्तान से सीखना चाहिए। आपको पता होगा हिंदुस्तान में भी अकलियती रहते हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसा जेनोसाइड कभी नहीं देखा। और जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान में शियाओं की किलिंग हो रही है, पिछले 3 साल में अगर देखोगे 8000 से ज्यादा शिया कम्युनिटी के लोगों को वहां पे शहीद किया गया है। मेरी तमाम वहां रिलीजियस और सियासी जमातों से गुजारिश है कि जो प्रोसिक्यूटेड शिया कम्युनिटी है वहां पे उनको बचाया जाना चाहिए। इस्लाम के 2 अंग है, शिया और सनी। जब शिया का कत्ल हो जाता है सनी को भी दर्द हो जाता है, तो इसीलिए उनको शिया सनी को इख्तिलाफात में नहीं पड़ना चाहिए और उनको एक साथ हिम्मत के साथ अपने इस्लाम का नाम रोशन करना चाहिए। सर देखिए, हम सब इस्लाम के मानने वाले हैं, हम सब मुसलमान हैं, इसमें कोई तफर्रुक नहीं है शिया और सुन्नी के बारे में। शिया सुन्नी हमेशा एक है, हमेशा एक रहेंगे। ये पाकिस्तान में जो रेडिकलाइजेशन चल रहा है, शियों को मार के उनको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत ही एक घिनौनी साजिश है, एक घिनौना काम है। इससे पाकिस्तान को बाज आना चाहिए। पाकिस्तान को हमारी माइनॉरिटी को जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए और शिया सुन्नी हमेशा एक थे और हमेशा एक रहेंगे इंशाल्लाह। और ऐसा कोई नहीं है, हमारे बीच में कोई तफर्रुक नहीं है आपस में, मगर ये जो है जो वहां पर सियासत चल रही है, जो ये काली सियासत चला रहे हैं शिया और सुन्नियों को बांटने में, ये एक दिन जरूर फेल होगी। और उनको हमारे देश से सीखना चाहिए, इंडिया से सीखना चाहिए कि कैसे यहाँ पर शिया सुन्नी मोहब्बत से खलूस से रह रहे हैं एक दूसरे के साथ में, कैसे खलूस के साथ चल रहे हैं एक दूसरे के साथ में। वो हम ये कहना चाहेंगे वो टोटली फेल्ड है कि वहाँ पे जब भी मुहर्रम होता है, यहाँ कुछ भी प्रोसेशन होता है, जैसे हम यहाँ पे पूरा बाकायदा यहाँ पे जैसे हमारी सिक्योरिटी होती है, मुहर्रम हम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। लिहाजा हम यही चाहते हैं कि वहाँ भी पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट को वहाँ गवर्नमेंट है जो पाकिस्तान की है, कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हमसे इंडिया से सीखे कुछ कि कैसे यूनिटी है हमारे इंडिया में, कि जैसे वहाँ पे देख रहे हैं शियों को माइनॉरिटी है वहाँ पे, उनको जैसे टारगेट बनाया जाता है हमेशा, तो इसीलिए हम मजम्मत करते हैं इस यहाँ पे, इसलिए हम जमा हुए हैं कि हम चाहते हैं वहाँ पे जो है पूरा मतलब शियों को ना मारा जाए, वहाँ पे जैसी यूनिटी है वो बरकरार होनी चाहिए। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड से बर्फ हटाने का अभियान पूरा हो गया है, लेकिन लगातार चल रहे खराब मौसम और पुंछ जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रह रहकर होने वाली बर्फबारी के चलते अभी अगले 5 से 6 दिनों में मुगल रोड पर यातायात बहाल होने की कोई संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं।
हालांकि मुगल रोड पर जल्दी यातायात बहाल करने को लेकर पुंछ जिला प्रशासन प्रयासरत है, जिसके चलते कल जिला विकास उपायुक्त पुंछ यासीन एम चौधरी ने भी मुगल रोड का पीर की गली तक दौरा कर मुगल रोड की स्थिति को देखते हुए संबंधित विभाग को मुगल रोड को जल्द से जल्द वाहनों के चलने योग्य बनाने के निर्देश दिए। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। इस हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली रूप से घायल। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला पटन करेरी के वानीगाम में मुठभेड़। लश्कर तैयबा से जुड़े 2 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। आतंकवादी पिछले मार्च से थे सरगर्म। कुपवाड़ा शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल हुई है और अब मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए मंथन किया जा रहा है। सीएम सुक्खू की पहली पसंद सुरेंद्र चौहान को मेयर पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है, तो नरेंद्र ठाकुर डिप्टी मेयर बनाए जा सकते हैं। इसके लिए जल्द ही सभी पार्षदों की बैठक होने वाली है। आपको ये बता दें कि शिमला नगर निगम चुनाव में कुल 34 वार्डों के लिए 24 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की और कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सीएम सुक्खू शिमला लौटने के बाद नाम तय करेंगे। इससे पहले सुक्खू सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर ने शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शिमला में जनादेश के लिए जनता का आभार जताया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा गया। मंत्रियों ने कहा कि जनता में कांग्रेस सरकार की नीतियों पर भरोसा है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने ये कहा था कि ऑर्गेनिक जीत नहीं है। ये ऑर्गेनिक जीत क्या है? शिमला में हिमाचल के 12 जिलों के लोग रहते हैं। ये हिमाचल की जनता का जनादेश है। पूर्व सीएम अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि हमारी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं और कांग्रेस अपने सभी वायदे पूरे करेगी। कांग्रेस ने हैट्रिक लगाई है और अब चौका भी लगाएंगे। मैं मुख्यमंत्री की तरफ से, कांग्रेस, पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से नगर निगम शिमला की जनता का आभार व्यक्त करूंगा कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, विशेषकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो जनादेश दिया है, हम दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं। कल परिणाम निकला और नगर निगम शिमला के चुनाव बहुत लंबे अरसे से हर 5 साल बाद होते रहे हैं, मगर इतना बड़ा जनादेश कभी भी, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, इतना बड़ा जनादेश जो है नगर निगम शिमला के लोगों ने कभी भी किसी भी पार्टी को नहीं दिया है। कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ने और विपक्ष के नेता ने जी अपने जो है वो उन्होंने रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है। अब हम ऑर्गेनिक को क्या समझे, हमें तो नहीं समझ आया है, मगर जितना हम समझ सके हैं वो मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है तो 2 विधानसभा का चुनाव जब हुए थे और विधानसभा का परिणाम निकला था, क्या वो ऑर्गेनिक या केमिकल जीत थी? और बहुत इतने बड़े नेता जो कि 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया है, वो ऐसी बात करें तो उनके मुंह से ऐसी बातों को शोभा नहीं मिलती। उन्होंने कहा
उनका जो कहने का तत्व था, मैं उनको कहना चाहूँगा कि वो उनका कहने का मतलब था कि भाई नगर निगम शिमला शहर के लोगों ने ही नहीं वोट डाला बल्कि और लोगों ने भी वोट डाला है। सच है, सत्य है, क्योंकि जो शिमला है वो शिमला ना केवल हिमाचल प्रदेश की राजधानी है मगर शिमला 12 जिला के जो लोग हैं और 68 विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, चाहे कारोबारी लोग हैं, चाहे बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाने आते हैं, तो ये जनादेश जो है वो ना केवल शिमला शहर का है बल्कि ये हिमाचल प्रदेश का जनादेश है। और इस वक्त की बड़ी खबर, राजौरी के कंडी इलाके में एनकाउंटर हुआ है। केसरी हिल इलाके में एनकाउंटर हुआ है। 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। सेना के एक अफसर समेत 4 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। राजौरी में इंटरनेट सेवाओं को भी बहाल कर दिया गया है। साथ ही एडीजीपी भी एनकाउंटर साइट पर पहुंचे हैं और सर्च ऑपरेशन अभी भी पूरे इलाके में चलाया जा रहा है। ताजा अपडेट के मुताबिक इंटरनेट सेवाओं को राजौरी के कंडी इलाके में बहाल कर दिया गया है। राजौरी में बहाल कर दिया गया है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपको हम दिखा रहे हैं। एनकाउंटर साइट की ये तस्वीरें हैं जहां एडीजीपी भी पहुंचे हैं। एनकाउंटर साइट पर पूरे इलाके का जायजा लिया गया है। सुबह से ही यहां एनकाउंटर जारी था। 2 जवान इसमें शहीद हुए हैं। सेना के अफसर समेत 4 जवान जख्मी भी बताए जा रहे हैं। और हमारे नुमाइंदे शक्ति ने पूरे इलाके का जायजा लिया है। देखिए, मंदिरकला में इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ गाड़ियों की आमोदराफत पूरी तरह से रोकी गई है। सुबह से गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त यहाँ पर नहीं है। गाड़ियाँ जो हैं सुबह की यहाँ इस सड़क पर रोकी गई हैं और बदस्तूर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इस पूरे एरिए में सर्च जो है वो चलाया जा रहा है। जल्द से जल्द उन आतंकियों को मारने की कोशिश जो है वो की जा रही है। मेरे साथ यहाँ के कुछ मकामी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या कहेंगे जी, कितना दुखद है समय? जी, काफ़ी दुखद जो खबर है वो सुनने को आ रही है, लेकिन अभी जो आगे की जो बात है उस पर हम बात करेंगे कि यहाँ पे गाड़ियाँ भी रोकी गई हैं, हर जगह आना जाना जो बंद किया गया है, लेकिन उससे हमें परेशानी नहीं है। हमें परेशानी है जो खबर आ रही है, उस खबर को लेके परेशानी है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो आतंकवादी यहाँ आतंक फैलाने के लिए आए थे वो जल्द से जल्द मारे जाएँ। कितना मुश्किल इलाका है वो? काफ़ी मुश्किल इलाका है। वहाँ जंगल काफ़ी आसपास बहुत जंगल है और ऊपर की तरफ बर्फ़ है, नीचे नाला है। उस एरिया में उसमें छुपने के लिए काफ़ी जगह है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ कोई भी आराम से छुप सकता है और कहीं ना कहीं आतंकी भी वैसे ही घात लगा के बैठे थे। तो जो जहाँ के मकामी हैं उन तमाम की सहानुभूति सेना के साथ है। ये पूरी तरह से सेना के साथ हैं। इनका ये कहना है कि हमें यहाँ पर भले ही कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़े क्योंकि सुबह से रास्ता जो है बंद है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जाए जिन आतंकियों ने यह कायराना हरकत की है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से।